संघं शरणं गच्छामि। तो अब हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका नाम है जेनियन पार्शियली सॉर्टेड स्ट्रिंग्स। ये प्रॉब्लम है बेसिक्स ऑफ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का हैकर अर्थ पे। इस प्रॉब्लम में हमें क्या गिवन है? इस प्रॉब्लम में हमें ना सबसे पहले एक एन स्ट्रिंग्स गिवन है जिनकी सबकी लेंथ क्या है? इक्वल है। फिर हमें क्या बोला हुआ है कि हमारे पास जो भी स्ट्रिंग्स गिवन है ना, उसका हमें फर्स्ट एम कैरेक्टर्स लेने हैं और उसके बेसिस पे क्या करना है? सॉर्टिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद सॉर्टिंग करने के बाद ना हमें ये बताना है कि जब हम फर्स्ट एम कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर लेंगे, उसके बाद जो के एच स्ट्रिंग बनेगी ना, मतलब सारी स्ट्रिंग को सॉर्ट करने के बाद जो के एच स्ट्रिंग बनेगी, हमें उसको आउटपुट करना है। जैसे हम अगर इनपुट टेस्ट केसेस में ध्यान से देखें तो इनपुट टेस्ट केसेस में हमारे पास ये जो 3 है, ये हमारे पास क्या है? ये मतलब नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स। और ये जो 1 है, ये हमें क्या बोला हुआ है? मतलब सॉर्टिंग के बाद जो हमें स्ट्रिंग देनी है ना, मतलब जो सॉर्टिंग के बाद हमें ये बताना है कि कौन सी वैल्यू, मतलब इस पोजीशन पे कौन सी वाली स्ट्रिंग है, तो वो ये बताना है। मतलब 1 का मतलब है हमें पहली स्ट्रिंग बतानी है सॉर्टिंग के बाद कि इस पहली स्ट्रिंग कौन सी है। और 3 का मतलब है कि हमें ये बताना है कि जब हम सॉर्टिंग करेंगे तो हमें जो फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स है ना, उन्हीं को बस कंसिडर करना है हर एक स्ट्रिंग में। तो अगर मैं देखूं इसको सॉर्ट करने के लिए, मैं अगर इसको सॉर्ट करके ध्यान से देखूं कि जो मेरे, अगर मैं केवल फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स को ही कंसिडर कर रहा हूं, तो मेरी जो सॉर्टिंग के बाद जो आएगी, मतलब कंडीशन जो मेरी स्ट्रिंग्स बनेंगी वो ये बनेंगी। जैसे अगर हम एक्सप्लेनेशन में देखें तो सबसे पहले क्या होगा? ए ए बी होगा, उसके बाद क्या होगा? ए बी सी होगा, उसके बाद क्या होगा? ए बी सी, है ना। मतलब जब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, मतलब जो हमारे पास तीनों, अगर जितने भी हमें एम कैरेक्टर्स दे रखे हैं, अगर वो सेम होते हैं, फिर हम क्या करेंगे? हम अपने नेक्स्ट कैरेक्टर्स को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, मतलब हमारे पास जो नेक्स्ट कैरेक्टर बन रहा है वो किसका बड़ा बन रहा है। तो ऐसे ही हम सॉर्टिंग करते रहेंगे और उसके बाद ना हम ये देखेंगे कि हमारे पास, जैसे मान लो ये चीज़ हमारे पास बन गई, मतलब सॉर्टिंग हमने कर ली। उसके बाद हमें बताना है कि हमारे को जो के की वैल्यू है ना, मतलब के की वैल्यू, मतलब हमें बताना है कि जो उस के एथ पोजीशन पे जो स्ट्रिंग होगी वो आउटपुट कर रही है। मतलब के इसमें 1 है, तो मतलब हमें फर्स्ट स्ट्रिंग आउटपुट करनी है जो कि सॉर्टिंग के बाद बनेगी। तो ये वाली हमें आउटपुट करनी है स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको अप्रोच कैसे करना है। तो अप्रोच के लिए एक काम करते हैं, जैमबोर्ड पे आते हैं। तो सबसे पहले तो हम ना ये देखेंगे कि हमारे पास, जैसे मान लो, 1 मिनट, मैं स्ट्रिंग को इनपुट जो हमारे पास हाँ, तो अब हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करेंगे। मैंने यही वाली इनपुट ली है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हमारी क्या वैल्यू है? ये हमारी वो वैल्यू है जो कि हमें एन गिवन है, और ये हमारी के है, और ये हमारा एम है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि अगर हम इसको अप्रोच कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? हम ना इसको सॉर्ट करेंगे, इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग को। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे? जो भी हमें इनपुट गिवन है, हम उसे मान लो एक वेक्टर या किसी एरे में स्टोर कर लेंगे, है ना। हर एक स्ट्रिंग को एक अलग, मतलब जैसे ये मान लो मैंने वेक्टर बना लिया, इसमें ये वाली जो, जैसे मान लो ये 1, ये 2, ये 3, तो यहाँ पे पहली स्ट्रिंग, फिर यहाँ दूसरी और यहाँ तीसरी। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा? स्टोर करने के बाद ना इस पूरे के पूरे वेक्टर को मैं सॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, और सॉर्टिंग भी मैं ऐसे नहीं करूँगा कि मतलब मैंने पूरे को सॉर्ट कर दिया, क्योंकि उसका फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हमें जो एम की वैल्यू गिवन है ना, वो इसीलिए गिवन है कि जो हमें सॉर्टिंग करनी है वो सिर्फ उतनी ही लेंथ की करनी है जितनी हमें गिवन है। जैसे अगर एम की वैल्यू 3 गिवन है, तो हमें ए बी सी जो है ना पहली स्ट्रिंग, उसको देखना है, फिर सेकेंड स्ट्रिंग जो है ए बी सी, उसको देखना है, और जो थर्ड है ए ए बी, उसको देखना है। ठीक है, तो अब अगर मान लो हमें सॉर्टिंग करते टाइम ये दिख गया कि मतलब हमारे पास ये जो इतने लेंथ की स्ट्रिंग है ना, तो इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी पोजीशंस पे जो वैल्यू हैं वो कैसी बन रही है। हमें सॉर्टिंग करने के तो हमें सॉर्टिंग करते वक्त अगर हम इसको देखें कि आउटपुट कैसे बनेगा, तो ये आउटपुट ऐसे बन सकता है, सबसे पहले ए ए बी आएगा, फिर ए बी सी, और फिर ए बी सी, है ना। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये चीज़ तो बन गई, लेकिन अगर हमारे पास ए बी सी गिवन होगा ना, तब हम क्या करेंगे? तो मतलब अगर दोनों जो वो है, मतलब हमारे पास अगर वैल्यूज़ जो हैं, सारे कैरेक्टर्स हमारे पास सेम आ गए, तब हम क्या करेंगे? तो सारे कैरेक्टर्स जब हमारे पास सेम आएंगे ना, तो हम पोजीशंस को देखेंगे कि जो स्ट्रिंग ऊपर है उसको हम ऊपर रखेंगे, और जो स्ट्रिंग नीचे है उसको हम नीचे रखेंगे। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसे। हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें सबसे पहले वेक्टर में स्टोर करना है, उसके बाद क्या करना है? सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द लेंथ जो हमें गिवन है एम की वैल्यू। ठीक है, और वो जो हमारी लेंथ बनेगी ना, उसके अकॉर्डिंग हमें ये देखना है कि हमारे पास कौन सी छोटी बनेगी या फिर कौन सी बड़ी बनेगी। मतलब हमें जो है उसके अकॉर्डिंग उसका वो करना है, ऑर्डरिंग करनी है। ठीक है,
तो एक बार ही देखते हैं इसको कोड में कैसे कर सकते हैं। तो कोड में करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपनी वैल्यूज़ को इनपुट ले लेंगे, मतलब टेस्ट केसेस ले लिए, फिर हमने इधर एन के और एम इनपुट ले लिया 52 लाइन में। फिर हम क्या करेंगे, एक वेक्टर बनाएंगे, स्ट्रिंग वेक्टर बनाएंगे, जिसमें कि हम क्या करेंगे, सारी की सारी जो स्ट्रिंग्स है ना हमारी, जो हमें गिवन है इनपुट में, उसको यहाँ पे लेंगे इनपुट। फिर जो हमने स्ट्रिंग वेक्टर बनाया है उसको हम क्या करेंगे, सॉर्ट कर देंगे लास्ट में। और सॉर्टिंग का भी तरीका होगा कि जो हम एक कंपैरेटर फंक्शन बनाएंगे, कंपैरेटर फंक्शन में क्या करेंगे ना, हम जो हमारे पास m की वैल्यू है उस m की वैल्यू का हम एक सब स्ट्रिंग बनाएंगे, ठीक है। मतलब ये जो सब str होता है ये क्या करता है, ये एक सब स्ट्रिंग बनाता है इस 0 से लेके और इस m लेंथ तक की, ठीक है। तो एक तो ये हो गई हमारी जो हमारे पास गिवन है a, और दूसरा हो गया b। तो वो क्या करेगा, जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी ना उन दोनों को मतलब ऐसे a और b में सब स्ट्रिंग बना लेगा अलग अलग। मतलब एक s1 ली, जैसे हमने सॉर्ट के टाइम कंपैरेटर फंक्शन बनाया, s1 आया और s2 आया, दो स्ट्रिंग आई। फिर दोनों का हमने m लेंथ की सब स्ट्रिंग बनाई, और सब स्ट्रिंग बनाने के बाद देखा कि या तो a बड़ा है या तो b बड़ा है ना। और अगर मान लो दोनों सेम होते हैं तो वो क्या करता है, वो जो टॉप पे होती है ना उसको रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो यही हमें क्वेश्चन में चाहिए था। और लास्ट में हम क्या करेंगे, हम अपने वेक्टर में से जो भी हमारी स्ट्रिंग है उसको सॉर्टिंग के बाद वो कर देंगे रिटर्न, ठीक है। तो ये हमारी जो v वाला वेक्टर बन गया, ये क्या बन गया, सॉर्टेड स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। और ये v k-1 मतलब क्योंकि जो हमने k है ना, अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास k जो है वो वेक्टर तो 0 से स्टार्ट करता है, लेकिन हमने जो k की वैल्यू है वो तो 1 से स्टार्ट कर रहा है ना वो, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक मतलब छोटा इंडेक्स वाला वो देखेंगे। बेसिकली ये 0 इंडेक्स की वजह से हम k-1 कर रहे हैं। तो दिस इज आवर